ब्रज के लोक कलाकार और पंडा पुजारियों को भी राहत पैकेज में शामिल करने की मांग। देश भर में जहां कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे देश के प्रत्येक वर्ग को राहत प्रदान की जा सके। लेकिन इस पैकेज में देश भर के लोक कलाकार और पंडा पुजारी समुदाय के लिए कोई भी राहत प्रदान करने वाली घोषणा नहीं की गई है। इसी को लेकर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी गोवर्धन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि से सम्मानित लोक कलाकार और मुकुट मुखारविंद मंदिर के सेवायत पंडित मुरारी लाल तिवारी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के लोक कलाकार लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी की चपेट में हैं, जिनके कार्यक्रम बंद पड़े हैं और आगे भी कई महीनों तक उनको राहत की उम्मीद नहीं है। साथ ही गोवर्धन के और ब्रज के पंडा पुजारियों की हालत भी दयनीय है, जिनको आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को राहत पैकेज में लोक कलाकारों और पंडा पुजारियों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे देश के सभी वर्गों को इस पैकेज में समानता मिल सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुरारी लाल तिवारी है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग ये ब्रज का संगीत है, भगवान कृष्ण की लीला है, रास लीला है, होली, मयूर, चरखुला, जो ब्रज का फोक लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये सब। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की राहत की घोषणा की है, क्या उसमें ब्रजवासियों को कुछ हिस्सेदारी मिली? देखिए, ब्रज में किसान भी हैं, मिला है, पर खासकर हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पंडा पुजारी मंदिर हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, और खासकर ब्रज में हमारे मथुरा, गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना जो ब्रज क्षेत्र है, ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो पर्यटक यात्री आता है, उसी से सब कुछ यहाँ पर व्यवसाय चलता है, उसी से इनका लोगों का धंधा होता है। जैसे कि प्रसाद की दुकानें हैं, ये यहाँ पर आम लोग इतना लेना देना नहीं चलता है। जैसे मिठाई है, यहाँ के पेड़ा फेमस हैं, यहाँ की चनौरी है, मिश्री प्रसाद हैं, और खासकर पोशाक हैं, और गोपाल जी हैं, और ये सारे जो भगवान से संबंधित जो कार्य हैं यहाँ पर बहुत होते हैं, और इसी से हमारे पूरे ब्रजमंडल में इसी का व्यवसाय है। तो आज ये कोरोना महामारी के चलते हुए ये सारे लोग परेशान हैं और दुखी हैं, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लड़ाई आगे बहुत चलनी है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है, और मुख्यमंत्री जी से, कि इनके लिए भी कुछ सोचें। जो 20 लाख करोड़ आपने दिया है सभी के लिए। और फिर बात आती है हमारे कलाकार, तो कलाकारों में कुछ लोग तो अपने जो संग्रह है, जिनके पास, अच्छी बात है, वो सेवा भी कर रहे हैं एक दूसरे की, अच्छी बात है, और गरीब भी हैं। 25% हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ब्रज की भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार कर चुके हैं, और आज वो बहुत दुखी हैं। और ये लंबी लड़ाई जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया चलनी है, तो आगे और परेशानी आएगी। तो मेरा यही अनुरोध है, इनका भी ध्यान करें। और हमारा जो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ पर सब यात्री के आवागमन से ही, पर्यटक के आवागमन से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। अब जैसे कि हमारे गेस्ट हाउस हैं, धर्मशाला हैं, आश्रम हैं, यहाँ पे मठ मंदिर जो भी हैं, ये सब यात्री पे आधारित है। जो यात्री यहाँ आता है तो जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको दक्षिणा देता है, मंदिर में पूजा सेवा करता है, दूध लेता है। ये तो यही मेरा अनुरोध है, इनका भी आप ध्यान दें। बात करें अगर मथुरा ब्रज क्षेत्र की, तो लगभग कितने कलाकार ऐसे होंगे जो इस समय इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20,000 कलाकार यहाँ ऐसे हैं जो रासलीला हैं, हमारे भागवत वक्ता हैं, ऐसे जो धार्मिक आयोजन जो होते हैं उनके करने वाले हैं, कुछ पंडा पुजारी हैं, ये सब उसी में आते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक। ये सभी दुखी, अब ये जब लंबी लड़ाई है तो आगे और दुखी होंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है, इनका भी आप ध्यान दें, और आपके बहुत बहुत आभारी होंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है कोरोना की, और हम आपके साथ हैं। इसी के साथ राधे राधे।